फिलहाल मार्केट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ने की संभावनाएं हैं और भारत की जीडीपी बढ़ने की संभावनाएं हैं। जापान में आईआईपी बढ़ने की संभावना है और इंडिया की महंगाई मात्र 4.2% है। भारत में ब्याज दर कम होने की भी संभावना है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन 4% से भी कम है और पाकिस्तान में भोजन का प्रभाव 48% भी ज्यादा है। और आकाश जिंदल हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। हालांकि लाल निशान पर खुला है भारतीय बाजार, तो आज क्या कुछ ख्याल रखने की जरूरत है, किन किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है और आने वाले समय में क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ने की बजाय या तो कायम है या तो कम होगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की है। यू आर वेरी राइट। इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड यू आर टोटली राइट। Inflation is under control. Inflation, which at one point in time used to be more than 6%, now the inflation is only 4.25%. That's CPI. तो RBI का comfort level है वो 4% plus minus 2% है, यानी 6% है। यहाँ 4.25% मात्र इन्फ्लेशन रह गई है। तो एक चीज हमें माननी होगी कि हमारी सरकार और RBI ने जो लगातार एफर्ट्स किए पीछे महंगाई को कम करने के, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके अंदर आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ने बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती रही है, उसकी वजह से अब इन्फ्लेशन कम हुई है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। पिछले बार 4.7 था, इस बार 4.25 है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट है देश के आम आदमी के लिए, क्योंकि उसके लिए खाने पीने के सामान में ज़्यादा महंगाई नहीं होगी। साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अब नहीं बढ़ेंगे, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। और इंडस्ट्री के लिए भी जो है महंगाई कम होना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है और इकोनॉमी मूव करती है। तो महंगाई कम होना हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब जहाँ तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट वेस्टर्न इंडिया में ये जो सी की डिस्टर्बेंस चल रही है बिल्कुल जो है, ये एक जो है हिंदुस्तानी इकोनॉमी के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये एस्टिमेट नहीं आ रहा कि किस तरह का नुकसान कहाँ कहाँ तक इस वजह से पहुँच सकता है। और एक अनसर्टेनिटी जो है वेस्टर्न इंडिया में कुछ हद तक कुछ एरिया में बनी हुई है, तो ये एक हमारे लिए दिक्कत का इशू हो सकती है। उसके अलावा देखिए, ग्लोबली कंपेयर करें तो इंडियन इकोनॉमी बाकी दुनिया की इकोनॉमी के मुकाबले बहुत बहुत अच्छी चल रही है। बाकी दुनिया में यूरोपियन इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन हमने काबू में डाल लिया है। उसके अलावा इंडियन रुपी अब दुनिया के कई कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी में है, ये बहुत अच्छी बात है। एफडीआई काफ़ी आने की उम्मीद है। सेंसेक्स ऑलरेडी 63,000 से ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी अपना दम दिखा रही है, जोर दिखा रही है और जोर दिखा रही है। आप बिल्कुल जो है, कितना जो है नुकसान होता है और इंडियन इकोनॉमी के कामकाज में क्या रुकावट आती है, ये चीज का एनालिसिस जो है हमें देखना होगा। बिल्कुल आकाश जी, अब ये देखना रहेगा कि इसका असर किन किन देशों पर, किन किन देशों की इकोनॉमी पर नजर आता है। बहरहाल भारतवासियों के लिए ये थोड़ी राहत की बात है कि आने वाले समय में जो ब्याज दरें हैं वो कम होने की संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।